प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आइए आज हम हिंदी व्याकरण में लिंग को समझने का प्रयास करते हैं। इससे पूर्व हम लोगों ने विशेषण और क्रिया के बारे में जाना था और समझा था। लिंग को हम अंग्रेजी में जेंडर के नाम से समझते हैं और जानते हैं। सबसे पहले लिंग की परिभाषा कि लिंग किसे कहते हैं। शब्दों के जिस रूप से किसी भी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के उसके स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये जिससे अपने को ये पता चलता है कि जिस शब्द से ये स्त्री है या पुरुष है उसे हम लिंग कहते हैं। हिंदी में लिंग मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पुल्लिंग पुरुषों के लिए, स्त्रीलिंग स्त्री के लिए। वैसा एक इसका भेद और होता है नपुंसकलिंग। संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं जो कि निर्जीव है उन्हें हम नपुंसकलिंग श्रेणी में लेकर आते हैं। सबसे पहले हम पुल्लिंग की परिभाषा को समझते हैं। शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है अर्थात पुरुष होने का पता चलता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे राम, लड़का, राजा, घोड़ा, हाथी, सिंह, बकरा, उनका, जाता, खाता, जितने प्रकार के ये शब्द है ये सब पुल्लिंग कहलाते हैं। उसी तरह से जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे सीता, लड़की, रानी, घोड़ी, हथिनी, सिंहनी, बकरी, ये सारे शब्द जो है स्त्री वर्ग का बोध कराते हैं। तीसरा जो कि निर्जीव या अचेतन पदार्थ भी पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे पत्थर, पहाड़, घर आदि पुल्लिंग है। सड़क, रस्सी, लड़की, ये सारे शब्द स्त्रीलिंग है। लिंग की पहचान शब्दों के व्यवहार से होती है। कुछ शब्द सदा पुल्लिंग रहते हैं तो कुछ शब्द हमेशा स्त्रीलिंग रहते हैं। आइए हम पुल्लिंग शब्दों की पहचान को समझने का प्रयास करते हैं। पुल्लिंग संज्ञा शब्दों की पहचान के कुछ उदाहरण नीचे दे रखे हैं। जैसे प्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञाएं, जिसके अंदर पुरुष, आदमी, मनुष्य, लड़का, शेर, चीता, हाथी, कुत्ता, घोड़ा, बैल, बंदर, पशु, खरगोश, गेंडा, मेंढक, सांप, मच्छर, तोता, बाज, मोर, कबूतर, कौवा, उल्लू, खटमल आदि आते हैं। अप्राणीवाचक में कुछ संज्ञाएं जो कि सदैव पुल्लिंग में प्रयुक्त होती है। जैसे पर्वतों के नाम, कोई भी पर्वत का नाम अपन ले लेते हैं। जैसे हिमालय, विंध्याचल, अरावली, कैलाश, आल्प्स। महीनों के नाम, भारतीय महीनों के नाम या अंग्रेजी महीनों के नाम हो जैसे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़। दिन या वारों के महीने नाम जैसे सोमवार, मंगलवार, शनिवार। किसी भी देश का नाम, भारत, अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस, इंडोनेशिया अपवाद है। श्रीलंका जो कि स्त्रीलिंग शब्द है। कुछ देश अपवाद हो सकते हैं। ग्रहों के नाम, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, शुक्र, राहु, केतु, अरुण, वरुण, यम, जिसके अंदर पृथ्वी एक अपवाद है। धातुओं के नाम, सोना, तांबा, पीतल, लोहा, चांदी। चांदी जो स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द कहलाता है। वृक्षों के नाम, नीम, बरगद, बबूल, आम, पीपल, अशोक। इसमें मान लो अगर इमली आ गया तो वो स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द कहलाएगा। अनाजों के नाम, चावल, गेहूँ, बाजरा, जौ। अगर जवार शब्द आ गया तो वो स्त्रीलिंग अपवाद माना जाएगा। द्रव्य पदार्थों के नाम, तेल, घी, दूध, शरबत, मक्खन, पानी, लस्सी, चाय। समय सूचक शब्द, क्षण, सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, सप्ताह, माह। अगर इसमें रात आ जाती है, साय आ जाता है, संध्या आ जाता है, दोपहर आ जाता है तो वो अपवाद है। वर्णमाला के वर्ण, स्वर तथा क से लेकर ह तक व्यंजन, ई और री, ये अपवाद है। समुद्रों के नाम, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, पुल्लिंग संज्ञा शब्द है। उसी तरीके से मूल्यवान पत्थर या रत्नों के नाम, हीरा, पुखराज, पन्ना, मोती, माणिक्य, नीलम। इस प्रकार इसमें मणि आ जाता है या नीलम आ जाता है तो वह स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द कहलाएंगे। शरीर के अंगों के नाम,
सिर, नाक, बाल, कान, दांत, गाल, ये जितने प्रकार के शब्द है ये सारे शब्द पुल्लिंग है। गर्दन, जीभ, अंगुली ये स्त्रीलिंग शब्द है। देवताओं के नाम इंद्र, यम, वरुण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। अपवाद वाले जो शब्द हैं वो पुल्लिंग में भी काम में आ सकते हैं और उनको स्त्रीलिंग शब्द भी अपन समझ सकते हैं। उसी तरीके से कुछ प्रत्यय लगकर जैसे आपा, आवा, आवा, आर, अन, ये प्रत्यय जब किसी शब्द के पीछे जुड़ जाते हैं तो वो भी पुल्लिंग बन जाता है। जैसे बूढ़ा से बूढ़ापा, चुनाव, पहनावा, सुनार, न्याय, दर्शन, पूजनीय, चचेरा, देवत्व, फूलदान, बचपन, सौंदर्य, डाकखाना, दूध वाला, सारे शब्द ये पुल्लिंग संज्ञा शब्द हैं। इसके अलावा जिन शब्दों के अंत में ख, ज, न, त्र जैसे सुख, जलज, नयन, शस्त्र यह भी पुल्लिंग शब्द ही माने जाएंगे। जिन शब्द के अंत में आ, पा या पन रहता है वे भी प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे खाना, दाना, बुढ़ापा, मोटापन, बचपन। अगर इसमें जरा, महिला, माला अगर इनके पीछे भी आ लगा हुआ है लेकिन ये पुल्लिंग नहीं है, ये स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों की पहचान। स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के अंतर्गत तिथियों के नाम प्रथमा, द्वितीया, एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा ये स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द कहलाएंगे। भाषाओं के नाम हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, जापानी, मलयालम ये भी स्त्रीलिंग कहलाएंगे। लिपियों के नाम जितनी लिपियाँ भाषाओं की होती है, देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी, अरबी, फारसी ये भी स्त्रीलिंग में ही आएगी। बोलियों के नाम ब्रज, भोजपुरी, हरियाणवी, अवधी ये भी स्त्रीलिंग। नदियों के नाम गंगा, गोदावरी, व्यास, ब्रह्मपुत्र। नक्षत्रों के नाम रोहिणी, अश्विनी, भरणी। देवियों के नाम दुर्गा, रमा, उमा। उसी तरह महिलाओं के नाम हो सकते हैं आशा, शबनम, रजिया, सीता, गीता, नीता, मीरा। लताओं के नाम बेलों के नाम अमरबेल, मालती, तोरई, अंगूर ये सारे शब्द स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द हैं। इसके अलावा आ, आई, आइन, आनी, आवट, आहट, इया, ई, त, ता, ती आदि जब प्रत्यय जब किसी के पीछे जुड़ जाते हैं तो वह भी स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों की पहचान कराते हैं। जैसे छात्रा, मिठाई, ठकुराइन, नौकरानी, सजावट, देवरानी, घबराहट, चाची, गुड़िया, गरीबी, ताकत, मानवता, नीति ये भी स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों की एक पहचान है। जिन शब्दों के अंत में बड़ी ई, या, वट या हट होता है वे भी स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे लड़की, नदी, कुटिया, मिलावट, अकुलाहट। इसमें कुछ अपवाद हो सकते हैं जैसे मोती, पानी, दही, घी आदि। अंत में ई रहने पर भी ये शब्द स्त्रीलिंग नहीं माने जाते हैं। मोती शब्द पुल्लिंग में भी प्रयुक्त होता है और स्त्रीलिंग में भी बराबर रूप से प्रयुक्त होता है। लिंग निर्धारण के कुछ नियम संक्षिप्त रूप से हम लोग समझ लेते हैं। जैसे अनाजों के नाम गेहूँ, जौ, चना ये प्राय पुल्लिंग होते हैं। वृक्षों के नाम आम, अमरूद, खेजड़ी, नीम, बरगद, जामुन ये भी सारे पुल्लिंग ही होते हैं। पर्वतों के नाम जिनको अपन ने पहले आगे पढ़ा था ये भी पुल्लिंग में आते हैं। हिमालय, अरावली, रॉकी, नीलगिरी, विंध्याचल। विभिन्न धातुएं वो भी पुल्लिंग में आती है। द्रव पदार्थ जैसे दूध, घी, शहद, तेल, पानी ये भी शब्द प्राय पुल्लिंग ही होते हैं। ग्रहों के नाम, महीनों के नाम जो हम लोगों ने अभी ऊपर पढ़े थे वे भी सारे पुल्लिंग में ही आएंगे। तिथियों एवं नक्षत्रों के नाम ये भी प्राय स्त्रीलिंग ही होते हैं। नदियों व झीलों के नाम ये भी स्त्रीलिंग ही होते हैं। इसके अलावा कुछ अपवाद ब्रह्मपुत्र, सोनभद्र, सिंध पुल्लिंग, क्योंकि ये नदी नहीं है नद है इसलिए इनको भी अपन जो है पुल्लिंग में ही मानेंगे, स्त्रीलिंग नहीं मान सकते। कुछ संज्ञा शब्द होते हैं जिनका प्रयोग पुरुष तथा स्त्री के लिए एक समान होता है। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, इंजीनियर, डॉक्टर, खिलाड़ी। इसके अलावा और भी कुछ पद ऐसे होते हैं जो महिला व पुरुष दोनों के लिए समान रूप से लागू होते हैं, समान रूप से माने जाते हैं। भाषाओं के नाम लगभग सारे स्त्रीलिंगी होते हैं। जैसे हिंदी, अंग्रेजी, रूसी, जापानी, चीनी, पुर्तगाली, हिब्रू,
राजस्थानी, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, गुजराती, अवध, ब्रज, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी। इस प्रकार हमने लिंग निर्धारण के कुछ नियम पढ़े, उनको जाना और समझा। यदि हम इसका एक बार सही तरीके से अध्ययन करेंगे तो हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इसके अलावा अपने को अभ्यास कार्य के अंदर लिंग व उसके भेदों की परिभाषा और कुछ उदाहरण स्वरचित करने, स्वयं के द्वारा बनाकर करने हैं। साथ ही में मैंने गृह कार्य में अभ्यास के रूप में कुछ परीक्षा उपयोगी मुख्य कुछ ऐसे शब्द दिए हैं, उन शब्दों को अपने को समझते हुए अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है। इस प्रकार अपना ये लिंग का अध्याय पूरा हुआ है। हम इसका और अधिक जानेंगे, समझेंगे और उसका अभ्यास करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।